कॉन्फ्लिक्ट है, हम समाज का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। और अगर आप जैसे ये चैनल चला के आपका प्राइमरी एम क्या, अल्टीमेट एम क्या है? हमको जैसे देखते हैं हम कि रिजॉल्व लाना सोसाइटी में, या एटलीस्ट हम देखते हैं तो अगर ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है तो हम लोग रिजॉल्व ही तो लाना चाह रहे हैं ना। हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि सामने वाला कोई बंदा आ रहा है उसका, देखिए उसका, हाँ, रिजॉल्व लाने के प्रोसेस में अगर सामने वाले के बंदे के अगर ओपिनियन कुछ गलत है, वो अपने आप ड्रॉप आउट होते जाएंगे, वो होना जरूरी है, वो हम लोग एक एक करके गलत साबित करते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट एम तो रिजॉल्व लाना है। अगर हम लोग रिजॉल्व लाने के प्रोसेस में ही, क्योंकि हम देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि रिजॉल्व परिणाम है, रिजॉल्व लाने के लिए जो कुछ किया जाए, पर्सनल ईगो किल करना पड़े, अपनी पूरी पीड़ा जितना सब समझ रहे, सॉरी हम इमोशन में आ रहे जी, मैं समझ गया की कितनी पीड़ाएं हो, कितना भी दर्दनाक इतिहास हो किसी का भी, लेकिन अगर हम लोग बैठे रिजॉल्व लाने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो हम इमोशंस में बह के, पुरानी बातों में बह के फिर वैसे अप्रोच नहीं कर सकते ना प्रॉब्लम को। नहीं, देखिए आपके शरीर में फोड़ा है ना, तो ऑपरेशन करोगे, दर्द होगा, उसका पस निकालोगे, उसके बाद ही वो ठीक होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी चीज का रिजॉल्व भी लाना है, भारत में हम समझते हैं कि सारे मुसलमान जो है वो पहले कभी हिंदू थे, उनका डीएनए हमारे हिंदुओं से मैच करता है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। केवल हो सकता है डर से, हो सकता है अपनी इच्छा से, कोई भी कारण रहे हो, ज्यादातर डर के ही हुआ है, तो कोई भी कारण रहे हो, वो लोग कन्वर्ट हो गए। अब वो उसी को अपना सच मान रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म में कोई विरोध भी नहीं है, जो जिसको माने उसमें वो खुश रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अगर ये हमें कहीं दिखाई पड़ रहा है कि टेररिज्म आ रहा है, या कहीं दिखाई पड़ रहा है कि गजबाए हिंद की सोच आ रही है कि सभी काफिरों को मार के हिंदुस्तान को एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, ये वाली सोच अगर आ रही है, तो हम कम से कम अपने भारत में रह रहे जो मुसलमान हैं उनको ये याद दिलाएं कि भाई तुम हमारा ही हिस्सा हो, और भाई हम लोग तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, इसलिए तुम भी हमारे प्रति नफरत करना बंद कर दो। हमारा तो प्रयास यही है ना, इसीलिए तो हम ये चैनल चला रहे हैं ना। हमारा चैनल चलाने का उद्देश्य है कि भारत में हिंदू मुसलमान जो है आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें संवाद करके, बातचीत करके, और जो है चीजों को इस पॉइंट पर ले आए कि मुसलमान अपनी जिद छोड़ दें, सनातनी अपनी जिद छोड़ दें, और दोनों के बीच में एक विश्वास पैदा हो जाए। और जो लोग दुश्मन हैं, जो लोग आतंकवादी सोच को पाल रहे हैं, जो कट्टरवादी हो गए हैं, उनके और अच्छे मुसलमानों के बीच में कम से कम अंतर पता चल जाए, तो हमको ये पता चले कितने हमारे दुश्मन और कितने हमारे दोस्त हैं। ये भी जरूरी है जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि वो कन्वर्ट हो गए भय की वजह से, क्या डर की वजह से, क्या कोई भी प्रेशर की वजह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं उसके पीछे कोई डर या ऐसा कुछ नहीं है। वो इस्लाम को मानते हैं कि वो लॉजिकल है, उसमें सच है, उसमें वो लगता है कि वो खुदा की तरफ है, इसलिए मानते हैं। ऐसा नहीं है कि डर की वजह से कबूल कर लिया, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ तौहीद भाई, आपकी बात, आपके जो पूर्वज थे, आप तो अब उसको सच मानने लगे हो, आप पैदा ही उसमें हुए हो, आपने देखा ही उतना है, सनातन को पढ़ा नहीं है, कंपेयर किया नहीं है, और आपका अपना अकीदा है, आपके अपने इमोशंस है उसमें। लेट मी कंप्लीट। तो आप उनको सच मानते हो, वो आपका अपना हक है, और हम उसमें कुछ बुरा भी नहीं मानते हैं, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए, और आपको भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक तो सब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपके परदादा के परदादा या जो भी कन्वर्ट हुए होंगे, उन्होंने इसको सच मान के कन्वर्ट हुए हैं या डर के मारे कन्वर्ट हुए हैं, इस बात का सबूत इस चीज से लगाया जा सकता है पता, कि अगर ये चीज सच्ची है और वाकई में सच मान के इसको कन्वर्ट हुए होते, तो आजादी के बाद अब तक लगभग 50-60 करोड़ और मुसलमान बन चुके होते। इसका मतलब है कि इसकी बात की सच्चाई की वजह से नहीं, किसी मजबूरी की वजह से कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि वही कालखंड जब गुलाम थे उसी टाइम में करोड़ों की संख्या में कन्वर्ट हो गए, और जैसे गुलामी खत्म हुई कन्वर्ट नहीं हुए। जहां जहां गुलामी थी वहीं ज्यादा कन्वर्ट हुए, जहां जहां गुलामी नहीं थी वहां हुए ही नहीं। 3% बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन इंडिया की जो यहाँ पर है, काफी ज्यादा है, और जगह से बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे है इंडोनेशिया के बाद। बात सुनो, 15% मान लो या 20% मान लो, ये जो आबादी हुई है ये कन्वर्ट वाली नहीं है,
ये 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ रही है, इसलिए ये आबादी बढ़ रही है। 1947 में भारत में मुसलमान केवल 5% या 4% था, अब 15 या 20% पहुंच गया है। तो ये मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुआ है। कन्वर्जन का डेटा देखो तो जो शादी आदि लड़कियां कर लेती हैं या इक्का दुक्का कहीं इधर उधर मिल जाएंगे शादी ब्याह के चक्कर में, वही होते हैं। अदरवाइज कन्वर्जन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं, 8-10 आप जो कह रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से विलेज में होता है। विलेज में तो हिंदू भी 8-10 करते हैं। मैं नहीं मानता कि सिटी में ऐसा कोई मुसलमान करता है, ऐसा तो ये बिल्कुल गलत है। वो विलेज में नहीं, सिटी के दिखाऊं? एक सेकंड, सिटी के दिखाऊं? सिटी के सबूत दिखाऊं? नहीं तो मैं तो आपको हिंदू के दिखा दूंगा, ज्यादा उन्होंने बच्चे पैदा कर रखे हैं। हिंदुओं के अब नहीं दिखा पाओगे, अब नहीं। 2 या 3 से बच्चे 30, सुनो, पिछले 15 सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं मुसलमानों के और हिंदुओं के, दोनों की अगर तुलना की जाए तो बर्थ रेट में मुसलमानों का 2.4 का बर्थ रेट है, ठीक है, परसेंट का, और हिंदुओं का बर्थ रेट है 1.1 का। लगभग डबल से ज्यादा का फर्क है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स है भाई, ये रिकॉर्ड्स है। तो बच्चे आप मानते हो कि बच्चे क्या बुरी चीज है क्या, ज्यादा पैदा करना? मतलब अगर 2-3 भी पैदा करते तो देखो, बच्चे ज्यादा पैदा करना बुरा या खराब तब होता है जब आपके मंसूबे पता चल जाए। आपके कुरान में जनसंख्या जिहाद का भी जिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा जनसंख्या बन जाएगी, तो हम नंबर्स में जब ज्यादा होंगे तो रिवोल्ट करेंगे, मस्जिदों से अल्लाहू अकबर बोल के निकलेंगे, तरवाले लेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, उनके बहन बेटियों को माले गनीमत बनाएंगे और इस्लाम काबिज हो जाएगा। नहीं, ये तो सोच के साथ ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नहीं, ये आपकी सोच है ना, ये तो आपकी सोच है ना। नहीं भैया, हमारी ये सोच नहीं है। इस्लाम का 1400 साल से ये पैटर्न है। मैं एक हदीस दिखा देता हूँ, एक सेकंड, अच्छा हुआ आपने बोल दिया तो एक हदीस दिखा देता हूँ। देखो, ये सही अल बुखारी 2818 और 2819 में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने का जो है जिक्र आया हुआ है। सही अल बुखारी 281 नंबर का पेज है, आपको खोल के दिखा रहा हूँ। हमें दावा का तो है, दावा देना है इस्लाम को। नहीं, दावा नहीं, दावा नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करने का आदेश है जी। तो बच्चे तो मुस्लिम ही है ना, वो कौन से वो हिंदू नहीं, तो वो क्यों है? क्योंकि इस्लाम को फैलाना है, इसलिए वो साफ साफ सही अल बुखारी में लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या बड़े होके क्या वो क्या फैला देंगे? मैं समझ में नहीं आई बात, कैसे फैला देंगे? क्या वो जबरदस्ती? अभी बताता हूँ, इस्लाम में नहीं है ना अलाउ। अभी बताता हूँ भाई, मैं सबूत दिखा रहा हूँ ना यार। ये देखो, शहीद का दोबारा दुनिया में वापस आने की आरजू करना, ये क्या है? जिहाद का चैप्टर है। जन्नत का तलवारों की चमक के नीचे होना। स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। हाँ, भी लगा देता हूँ। जन्नत का तलवारों की चमक के नीचे होना, ठीक है, ये चल रहा है। जिहाद करने के लिए अल्लाह से औलाद मांगे, उसकी फजीलत, ये दिख रहा है। सही अल बुखारी 2819। जिहाद करने के लिए अल्लाह से औलाद मांगे, उसकी फजीलत। लैश ने बयान किया कि मुझसे जाफर बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अब्दुल बिन हुरमुज ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं अबू हुरैरा से सुना, मैंने अबू हुरैरा से सुना, उनसे रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात मैं अपनी 100 या रावी को शक था 99 बीवियों के पास जाऊंगा। रसूल अल्लाह से फरमा रहा है कि उनका कोई सहाबी था, बोला कि 99 बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी से एक एक शहसवार जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे पैदा करने का, ये देख लो जी। 2819। हाँ, ये सुलेमान थे, ये प्रॉफिट थे, उनके बारे में बात चल रही है। हाँ, तो 99 या 100 या 99 बीवियां थी, उनमें से एक एक बच्चा पैदा करके वो जिहाद करने के लिए इतने सारे बच्चा पैदा कर रहे थे। तो आ गया सबूत, ठीक है। तो अब जब आपके हदीस में ये बात लिखी है और आप लोग वही अमल में भी ला रहे हो, तो हम क्यों ना माने कि आप जिहाद करने के लिए ही बच्चे पैदा कर रहे हो। अगर हम ये बात बोल दे तो आपको बुरा लग रहा है।
नहीं, जिहाद तो जब होती है ना, जब लड़ाई हो रही है उसके लिए होता है जिहाद। ऐसे थोड़ी ना कि उठा के जबरदस्ती ना जिहाद ना कर ना दी लोगों को, ऐसा नहीं चलो है। मैं वो भी दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ भाई मेरे। जिहाद का मतलब आपको पता नहीं है? जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। बहुत सारी जिहाद होती है ना, एक जिहाद नहीं, होती है जिहाद केवल नहीं, अभी मिलिट्री देखो जिहाद होती जिहाद, है, एक जिहाद नफ्स होती है, एक जिहाद है, बहुत सारी जिहादें हैं। अरे यार अभी मैं दिखाता हूँ। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। जिहाद में शहीदों का पर फरिश्तों का साया करना, और जिहाद तलवार की नोक से होती। उन शहीदों की फजीलत, ये वार वाली जंग बात कर में गर्दो गुबार गुस्ल। जंग की बात कर दो। और एक मिनट रुको, तलवार की नोक पर जिहाद होती है, ये बात भी लिखी हुई है। जी, ये किसकी बुक आप पढ़ रहे हैं? आप जाके कोई सही अल बुखारी है। नहीं, ऑथेंटिक बुक से ये क्यों नहीं देखो, पढ़ रहे आप? कौन सी बुक है देखो ये? जन्नत का, ये इसी में देखो 2817 में, जन्नत का तलवारों की चमक के नीचे होना। हमको हाँ बात बताओ। हजरत मंसूर को क्यों मारा गया था? मंसूर को भी तो काफिरों की तरह ही मारा गया था, जबकि वो तो अनहलक की बात कर रहे हैं, और जो कि पूरा मतलब सनातन धर्म का ही बात है। देखिए मंसूर को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो काफिरों जैसी बात, मुसलमान होते हुए भी अनल हक की बात कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे आत्मा भी ये परमात्मा है। तो इस्लाम के अकीदे के बरखिलाफ था ये। तो उन्होंने बोला कि ये मुसलमान होके काफिरों जैसी बात कर रहा है, काफिरों के धर्म का प्रचार कर रहा है, इसलिए उसको काफिर समझ के मार दिया गया। तो हाँ बिल्कुल वही। तो हमको तो ये लग रहा है कि इस्लाम मतलब मंसूर इस्लाम को सच्ची तरह समझ पाए थे, और लोग ये कॉन्फ्लिक्ट जो आप केओस की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है मेन केओस और कॉन्फ्लिक्ट तो थॉट का ही है। पहुंचा तो सारे धर्म और सब